तो जैसे मैं आपको बताया, जे लॉर्ड राम जी जब सर्प योगा नागपाश बंधन में बंधे हुए थे, तो लॉर्ड हनुमान हेल्प्ड लॉर्ड राम टू गेट आउट ऑफ दिस बंधन। वो रम्यक द्वीप जाके गरुड़ महाराज को बुला के लाए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सर्प योगा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर ये सर्प योग क्या होता है एंड उससे हम कैसे बाहर निकालेंगे। ये दो चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, सर्प योग को आपको समझना है तो एक गेम के बारे में सोचिए। हम लोग जिंदगी में जरूर सांप सीढ़ियां जो गेम है उसको खेले होंगे। तो वहां पर आप देखिए, जो हमारा कॉइन मूव करता है वो सीढ़ी को यूज करके ऊपर उठता है एंड जब सांप के मुंह में आ जाता है इट इज कमिंग टू ए लोअर पॉइंट। तो सर्प योग का वही बेसिस है। जब आप जिंदगी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते करते आप ऊपर गए होंगे, अचानक आपका लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, बट यू आर कमिंग टू ए लोअर प्लेन। आप जहां से शुरू किए होंगे वहां पर आ जाओगे। दैट इज सर्प योग। आप देखोगे कोई भी अगर स्नेक को आप सोचो वो कैसे रहता है, वो ऐसे राउंड 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 कॉइल्ड शेप में रहता है। कॉइल शेप में रहता है तो उसका यही मतलब है, ही विल एनसर्किल अस एंड विल नॉट अलाउ अस टू गो आउटसाइड। वो एनसर्किल करेगा एंड विल नॉट अलाउ अस टू गो आउटसाइड। सर्प योगा का फंडामेंटल वही है कि आप सांप सीढ़ी गेम को याद रखिए। लाइफ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएगा और अचानक उसका लाइफ में कुछ होगा, उसको पता नहीं, ही विल कम बैक टू द पॉइंट जहां से वो शुरू किया होगा। एक्चुअली ये सर्प योग के बारे में अगर आप बीवी रमन जी के 300 इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, वहां पर 102 नंबर योगा है सर्प योगा। वहां पर वो मेंशन किए हैं, ये नवास योगा में आता है। एंड इफ ऑल मेलेफिक्स ऑक्युपाई केंद्र हाउसेस सर्प योगा इज बीइंग फॉर्म्ड। अगर वहां पर वो बताएं, अगर आपके चार्ट में केंद्र हाउसेस में सब मेलेफिक्स हैं तो आपका चार्ट में सर्प योगा है। तो मेलिफिक का मतलब यह है नेचुरल मेलिफिक। आप सेटन, राहु, मार्स, केतु एंड सन, ये 5 को मेलिफिक में ले सकते हो। सन इज ए क्रूरल प्लैनेट बट इट इज ए मेलिफिक। ठीक है, अगर ये 5 में से केंद्र हाउसेस में 3 या उससे ज्यादा मेलिफिक्स आ जाएंगे तो सर्प योगा इज फॉर्म्ड। यू कैन रियली एक्सपीरियंस दैट सर्प योगा। एंड मैं जैसे आपको बताया, सर्प योगा आपके चार्ट में है तो अचानक आपका लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट हैपेंड एंड यू ऑल टुगेदर कम वेयर यू स्टार्टेड। या आपका कुछ प्रॉब्लम होगा लाइफ में, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे हुआ आपके साथ। इससे बाहर निकलने का तरीका, आप हमेशा केंद्र हाउसेस को ही ध्यान दीजिए। देखिए, केंद्र हाउसेस आर द पिलर ऑफ द हॉरोस्कोप, इज द पिलर ऑफ आवर लाइफ। वहां पर अगर मेलिफिक्स है, ऑब्वियसली उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए केंद्र हाउसेस में कोई बेनिफिक है क्या। अगर बेनिफिक है तो आप वो बेनिफिक को इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लॉर्डशिप आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए। मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर 6th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, जो भी हो आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए। मर्क्यूरी है, स्ट्रेंथन कीजिए। वेनस है, स्ट्रेंथन कीजिए। नेचुरल बेनिफिट।
तो वो हेल्प करेंगे आपको सर्प योग से बाहर निकालने के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप खराब सिचुएशन में हो, आपका धी शक्ति का काम करना। एक बार आपका धी शक्ति बुद्धि काम कर गया तो यू कैन एबल टू गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, अगर हम जो कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्र की बात करेंगे तो 9th नंबर कंस्टलेशन का जो लॉर्ड है वो है सर्प। तो आप देखोगे कोई अगर प्लैनेट वहां पर भी है, दैट मे गिव यू दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप काल सर्प योग या काल अमृत योग की बात करेंगे तो दैट इज ए सम काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। आप सर्प योगा एंड काल सर्प काल अमृत योगा, ये दो डिफरेंट है। सर्प योगा में आपको केंद्र हाउसेस में मेलेफिक होंगे तो इट इज क्रिएटिंग सर्प योगा। काल सर्प योगा या काल अमृत योगा, इट इज ए बंधन योगा वेयर ऑल प्लैनेट्स आर बिटवीन राहु एंड केतु। ठीक है, तो सर्प योगा का कॉन्सेप्ट यही है, केंद्र हाउसेस में अगर कोई मेलिफिक है, 3 एंड मोर मेलिफिक, तो ये फॉर्मेशन करता है सर्प योगा का। अभी चलिए कुछ पुराणों की स्टोरीज डिस्कशन करेंगे। देखिए रामायण में जब भगवान रामचंद्र रावण के साथ जब उनका लड़ाई हो रहा था, उस टाइम में इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को नागपाश बंधन में बांध लिया था एंड इट इज ए वेरी डेंजरस बंधन। ठीक है, तो वहां पर भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी कैसे वो पास से निकले थे। आप देखिए वहां पर लॉर्ड हनुमान रम्यक द्वीप जाके वहां से गरुड़ भगवान को लाए थे एंड गरुड़ भगवान एबल टू वो जो स्नेक्स था उनको हटा पाए थे। तो यहां पर हमको दो ऐसे भगवान के बारे में हमको पता चला जिनको यूज करके हम ये सर्प योगा से बाहर निकल सकते हैं। पहला है लॉर्ड हनुमान, दूसरा है गरुड़ भगवान। ये दोनों को अगर हम पूजा करेंगे देन वी कैन गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। ठीक है, यहां पर आप हमेशा ये ध्यान रखिए, आप गरुड़ भगवान का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो या लॉर्ड हनुमान का हनुमान चालीसा कर सकते हो। डेली अगर करोगे तो लॉर्ड हनुमान विल ब्रिंग समवन हु विल हेल्प यू इन दिस सर्प योगा। अभी महाभारत की बात करेंगे। महाभारत में आप देखिए कालिया दलन, कालिया नामक एक सांप था, वो यमुना नदी को अपने विष से पॉल्यूट करके रखा हुआ था। तो भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण कालिया के साथ फाइटिंग किए एंड उसको वो यमुना से बाहर निकाल दिया। तो अगर हमारे चार्ट में सर्प योगा है, अगर हम फुल फेथ में लॉर्ड कृष्णा की पूजा करेंगे तो कृष्ण भगवान जरूर ये सर्प योगा से हमको बाहर निकाल सकेंगे। ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज इज लॉर्ड शिवा। आप देखिए शिव भगवान अनंतनाग को अपने गले में रखे हैं, बासुकी सर्प को अपने गले में रखे हैं। जब हम पूजा करते हैं शिव भगवान की, बासुकी सर्प भ्यो नमः ऐसा बोल के हम पूजा करते हैं, उसका यही मतलब है लॉर्ड शिव जी कैन एबल टू कंट्रोल स्नेक्स। वो स्नेक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लॉर्ड शिव जी को हम पूजा करेंगे तो ही कैन एबल टू कंट्रोल द स्नेक। एंड आप देखिए मैं जैसे आपको बताया, जे हमेशा अगर सर्प योगा आपके चार्ट में है, योर धी शक्ति विल नॉट वर्क एंड लॉर्ड शिवा इज द परमेष्टि गुरु, ही विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। अगर लग्न की कारक की बात करते हैं, लग्न में अगर हम लग्न की बात करेंगे तो देखिए जुपिटर इज गेटिंग दिग्बल इन लग्न
एंड लॉर्ड शिवा इज द प्रत्यादि देवता ऑफ जुपिटर। तो आप देखिए, लॉर्ड शिव जी को अगर पूजा करेंगे, ही कैन रियली हेल्प यू टू टैकल विद दिस सर्प योगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, सर्प योगा आपके चार्ट में है तो इन्हीं भगवान से कोई भगवान आपको हेल्प कर सकते हैं। देन आप देखिए, भगवान नारायण वो अनंत नाग में शयन किए हैं, ठीक है, एंड उनका वाहन गरुड़ है। तो इट इज बिलीव्ड दैट अगर हम भगवान नारायण जी की पूजा करेंगे, देन वी कैन एबल टू गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। अगर भगवान नारायण भगवान की भी पूजा करेंगे तो भी हम ये सर्प योगा से बाहर निकल सकते हैं। हमेशा एक पॉइंट को याद रखना है, अगर आपका चार्ट में सर्प योगा है तो आप देखिए केंद्र हाउसेस में कौन सा प्लैनेट है। अगर मर्क्यूरी है, देन आंख बंद करके आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप नारायण भगवान की पूजा कर सकते हो तो गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। जुपिटर है तो लॉर्ड शिव जी की पूजा कर सकते हो, मून है तो लॉर्ड कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हो। देखिए, बेनिफिक इन ए केंद्र कैन मेक यू टू गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। तो हमेशा आप चार्ट में देखिए कौन सा बेनिफिक है, वो ही बेनिफिक आपको हेल्प करेगा। देखिए, दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय को भी आप पूजा कर सकते हो टू गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय को भी हम पूजा कर सकते हैं, एंड उनका जो मंत्र है ओम क्लीं आस्तिक मुनिराजम नमो नमः, ये मंत्र को आप रेगुलरली कीजिए। ये एक्चुअली पंडित संजय रथ ने अपना वैदिक रिमेडीज बुक में ये मेंशन किए हैं। फॉर सर्प योगा दिस इज द मंत्र, ओम क्लीं आस्तिक मुनिराजम नमो नमः। ये वाला मंत्र को आप रेगुलरली चांट कीजिए। देखिए, सर्प योगा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका धी शक्ति का काम करना। जब तक आपका धी शक्ति काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रहा है, यू विल नॉट एंटेंगल इन दैट सर्प योगा। अगर आपका बुद्धि काम नहीं किया तो आप सर्प योगा में फंस जाओगे। तो जैसे मैं आपको बताया, जे लॉर्ड राम जी जब सर्प योगा नागपाश बंधन में बंधे हुए थे तो लॉर्ड हनुमान हेल्प्ड लॉर्ड राम टू गेट आउट ऑफ दिस बंधन। वो रम्यक द्वीप जाके गरुड़ महाराज को बुला के लाए, एंड गरुड़ भगवान ने वो नागपाश से भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्ति दिलाया। उसी तरह अगर महाभारत में देखोगे तो श्री कृष्ण कालियादलन का जो स्टोरी है, लॉर्ड शिव जी को अगर देखोगे तो नीलकंठ वो बासुकी सर्प को अपने गले में रखे हैं। एंड फाइनली लॉर्ड नारायण आप देखिए वो अनंत शयन में सोए हैं, अनंत नाग के ऊपर सोए हैं, एंड गरुड़ भगवान उनका वाहन है। तो अगर आपके चार्ट में सर्प योगा है तो आप देखिए केंद्र हाउसेस में कौन सा बेनिफिट है, एंड ट्राई टू स्ट्रेंथन दैट बेनिफिट सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सर्प योगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सर्प योगा। होप यू like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.